क्लोनिंग के बारे में जो है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि हम इस टॉपिक को डिटेल में जानने की कोशिश करें, इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली क्लोनिंग एक ऐसी टेक्निक है, ये एक ऐसा मेथड है जिसके जरिए हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी कॉपीज जो है वो तैयार कर सकते हैं। मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म जैसे हम दूसरे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो तैयार कर सकते हैं, उसकी एक तरह से हम फोटोकॉपीज जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। तो इस टेक्निक को इस्तेमाल करके एक शख्स जो है, एक साइंटिस्ट जो है, अपने पसंदीदा, अपने डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी कॉपीज को जो है वो तैयार कर सकता है। लिहाजा ये टेक्निक जो है ये इंसानों के लिए जो है वो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। वो खुराक की पैदावार के हवाले से हो, वो इकोनॉमिकली हो, तो ये टेक्निक बहुत ही ज्यादा जो है वो फायदेमंद है। तो स्टार्ट करते हैं क्लोनिंग के बारे में। क्लोनिंग एक ऐसी टेक्निक है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं क्या हासिल करने के लिए। अचीव का मतलब होता है हासिल करना। अब क्या हासिल, किस चीज को हासिल करने के लिए हम क्लोनिंग को इस्तेमाल करते हैं? यूजेनिक एम्स। यूजेनिक एम्स का मतलब होता है इंसानी मकासद, कि ऐसे हम अपने मुख्तलिफ मकासद को पूरा करने के लिए इस टेक्निक को जो है वो इस्तेमाल करते हैं, या इंसानी मकासद का हसूल जो है वो इस टेक्निक के जरिए मुमकिन है। जैसा कि अभी हमने बात की कि इस टेक्निक के जरिए हम किसी भी पसंदीदा ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी कॉपीज को तैयार कर सकते हैं। तो अब ये जो है ये तरीकाकार, तो ये इंसानों के फायदे के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो इंसानी मकासद के हसूल के लिए, इंसानी मकासद को पूरा करने के लिए क्लोनिंग टेक्निक जो है वो इस्तेमाल की जाती है। अब इस टेक्निक में होता क्या है, या इस टेक्निक की डेफिनेशन की तरफ अगर हम आते हैं, तो इस टेक्निक में क्या होता है, इन दिस टेक्निक, इस मेथड में, इस टेक्निक में क्या होता है, a cell or individual is used and produce its offsprings। इस मेथड में क्या होता है, इस टेक्निक में क्या होता है कि एक सेल या एक इंडिविजुअल को लिया जाता है और उस सेल की या उस इंडिविजुअल की अगली नस्ल जो है वो पैदा की जा सकती है बाय एसेक्सुअल मेथड। अब एसेक्सुअली क्योंकि एक सेल से बहुत सारे सेल बनाए जा रहे हैं, एक इंडिविजुअल को इस्तेमाल करके बहुत सारे इंडिविजुअल्स बनाए जा रहे हैं, और आप जानते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म से जो नई नस्ल पैदा होती है उसे हम एसेक्सुअल मेथड कहते हैं। तो चूंकि इस टेक्निक में क्या होगा, इस टेक्निक को इस्तेमाल करके हम एक सेल की भी बहुत सारी कॉपीज बना सकते हैं और एक पूरे इंडिविजुअल, मतलब एक पूरे ऑर्गेनिज्म की भी बहुत सारी कॉपीज जो हैं वो तैयार की जा सकती हैं। तो इन दिस टेक्निक अ सेल और इंडिविजुअल इज यूज्ड। इस तरीकाकार में एक सेल या एक पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म इस्तेमाल किया जाता है, और फिर क्या किया जाता है, और फिर उससे बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स को एसेक्सुअली जो है वो तैयार किया जाता है। अब उस सेल या उस इंडिविजुअल को इस्तेमाल करके जो ऑफस्प्रिंग्स बनाए गए हैं उनको हम क्या नाम देते हैं, दे आर कॉल्ड क्लोन्स। क्योंकि वो जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो हूबहू उस सेल की कॉपी होते हैं, या वो जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो हूबहू इस इंडिविजुअल की 100% कॉपी होते हैं। तो उन तमाम ऑफस्प्रिंग्स को हम क्या नाम देते हैं, क्लोन्स का नाम देते हैं। अब वो जो क्लोन्स बनते हैं, मतलब कि वो जो नए ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं जिन्हें हम क्लोन्स कहते हैं, सारे के सारे जेनेटिकली सिमिलर होते हैं।
मतलब कि उनमें जीन्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं और लिहाजा वो 100% एक दूसरे से जो है वो मिलते जुलते हैं। तो जितने भी क्लोन्स बनाए जाते हैं इस मेथड के जरिए, ऑल क्लोन्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। तो ये जितने भी, अब देखें दोबारा समझें कि एक सेल या एक इंडिविजुअल को इस्तेमाल करके, फर्ज कर लेते हैं कि एक इंडिविजुअल था, हमने क्या किया, उस इंडिविजुअल की क्लूनिंग करवाकर उस इंडिविजुअल के ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो पैदा कर लिए, जिन्हें हम क्या नाम देंगे, क्लोन्स का नाम देंगे। अब वो जो क्लोन्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल, मतलब कि वो 100% जो है वो सारे के सारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। हाँ, अगर म्यूटेशन नहीं होती, अगर किसी किस्म की कोई एज सच जो है वो एबनॉर्मेलिटी क्रिएट नहीं होती, तो अदरवाइज नॉर्मली जितने भी क्लोन्स तैयार किए जाते हैं वो सारे के सारे जो हैं वो 100% एक दूसरे से सिमिलर होते हैं। तो क्लोनिंग दरअसल एक ऐसा मेथड है, एक ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए हम किसी भी इंडिविजुअल के बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स, क्लोन्स जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। अब वो जो क्लोन्स होंगे वो सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे। वो जो क्लोन्स होंगे, जिस इंडिविजुअल से वो क्लोन्स बनाए गए हैं, वो क्लोन्स उस इंडिविजुअल के भी आइडेंटिकल होंगे। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि हम एक इंडिविजुअल की बहुत सारी फोटोकॉपीज जो हैं वो तैयार कर सकते हैं बाय मेथड ऑफ क्लोनिंग। अब देखना ये है कि नेचुरली क्या कुछ एनिमल्स, क्या इस कायनात में जो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, क्या वो क्लोनिंग खुद कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो नेचुरली जनरली ये देखा गया है कि कोई भी एनिमल ऐसा नहीं है जो नेचुरली तौर पर क्लोनिंग करता हो, कि कोई भी एनिमल नेचुरली तौर पर क्लोनिंग नहीं करता। अगर एनिमल की क्लोनिंग हम करवाना चाहते हैं तो वो आर्टिफिशियल तरीके से ही जो है वो हो सकती है। नेचुरल तरीके से कोई भी एनिमल जो है वो क्लोनिंग नहीं करता। हाँ, अगर हम देखें कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं और बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो कुछ सिचुएशंस में क्लोनिंग नेचुरली कर सकते हैं, और कुछ प्लांट्स और कुछ इंसेक्ट्स तो ऐसे हैं जो डेली बेसिस पर नेचुरल क्लोनिंग जो है वो करते हैं। मतलब ये कि जनरली अगर देखा जाए तो एनिमल्स जो हैं उनमें नेचुरल क्लोनिंग मौजूद नहीं होती, लेकिन इंसेक्ट्स की अगर हम बात करें, प्लांट्स की अगर हम बात करें, तो कुछ इंसेक्ट्स और प्लांट्स जो हैं डिफरेंट कंडीशंस में सम टाइम्स जो हैं क्लोनिंग करते हैं, और कुछ इंसेक्ट्स और कुछ प्लांट्स तो ऐसे हैं जो डेली बेसिस पर नेचुरल क्लोनिंग जो है वो करते हैं। तो हमने पढ़ा कि क्लोनिंग ये टेक्निक किस मकसद के लिए, किस चीज को हासिल करने के लिए इस्तेमाल होती है, इस टेक्निक में होता क्या है, इस टेक्निक, ये जो टेक्निक है ये आया के ऑर्गेनिजम्स में नेचुरली हो सकती है या नहीं हो सकती। अब असल यहां पर क्वेश्चन ये है कि क्लोनिंग जो है वो कैसे करवाई जा सकती है। हमारे पास अगर एक एनिमल है, हम उस एनिमल की क्लोनिंग करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए किन स्टेप्स को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लोनिंग के लिए बेसिकली दो मेथड्स इस्तेमाल होते हैं। एक है बाय अल्टरनेटिंग जाइगोट, इसमें क्या किया जाता है, जाइगोट को चेंज करके हम क्लोनिंग जो है वो करवाते हैं, और दूसरा है बाय स्प्लिटिंग एम्ब्रियो, इसमें हम एम्ब्रियो को जो है वो तोड़कर जो है वो क्लोनिंग करवाते हैं, जैसा कि नाम से ही जाहिर है। तो क्लोनिंग के बेसिकली दो मेथड्स हैं, एक है अल्टरनेटिंग जाइगोट और एक है स्प्लिटिंग एम्ब्रियो। तो स्टार्ट करते हैं बाय अल्टरनेटिंग जाइगोट। अच्छा, इस चीज को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इसकी कॉन्सेप्चुअल डायग्राम पर थोड़ा सा जो है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास ये एक डिजायर्ड एनिमल है। फर्ज कर लें कि हमारे पास ये एक एनिमल है जिसकी हम क्लोनिंग करवाना चाहते हैं।
ये वो एनिमल है जिसकी हम क्लोनिंग करवाना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, जिस एनिमल की हमने क्लोनिंग करवानी है उस डिजायर्ड एनिमल की बॉडी से हम एक सेल ले लेंगे, उसकी बॉडी से हम एक सेल ले लेंगे। डिजायर्ड एनिमल जिसकी क्लोनिंग करवानी है उसकी बॉडी से एक सेल ले लेंगे और उस सेल में से, उस डिजायर्ड एनिमल के सेल में से उसका न्यूक्लियस जो है वो हम बाहर निकाल लेंगे। डिजायर्ड एनिमल के सेल से न्यूक्लियस बाहर निकाल लेंगे। दूसरी तरफ हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से फर्टिलाइज्ड एग, जिसे हम जाइगोट भी कह सकते हैं, जाइगोट जो है एक फीमेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी से जो है वो उसको आइसोलेट कर लेंगे, बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमने फर्ज कर लेते हैं कि हमने किसी दूसरे फीमेल ऑर्गेनिज्म से, उसकी बॉडी से हमने ये फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट जो है वो बाहर निकाल लिया। अब ये जाइगोट हम क्या करेंगे, इस जाइगोट में से उस ऑर्गेनिज्म का जो न्यूक्लियस होगा उसको बाहर निकाल देंगे और जो हमारे जो पसंदीदा ऑर्गेनिज्म का, जो डिजायर्ड एनिमल का जो न्यूक्लियस होगा उसको हम यहां पर इम्प्लांट कर देंगे, मतलब कि यहां पर इंसर्ट कर देंगे। तो यूं ये जो जाइगोट बनेगा, दिस इज कॉल्ड अल्टरनेट जाइगोट, अल्टर्ड जाइगोट भी इसको आप कह सकते हैं। कि जाइगोट का बेसिकली हमने न्यूक्लियस चेंज कर दिया, हमने नॉर्मल किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस निकालकर उसके जाइगोट में हमने अपने डिजायर्ड एनिमल का न्यूक्लियस दाखिल कर दिया। अब जब ये जाइगोट चेंज कर देंगे तो जाइगोट को चेंज करने के बाद उस फीमेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी में उसको दोबारा इंसर्ट कर देंगे। जहां से ये जाइगोट निकाला गया था वहीं पर इस जाइगोट को जो है वो दाखिल कर दिया जाएगा। जहां पर इसकी डेवलपमेंट होगी, जाइगोट आप जानते हैं जाइगोट डेवलप होकर एक नए ऑर्गेनिज्म में जो है वो तब्दील होगा। तो ये अल्टर्ड जाइगोट जो होगा, जब इसको हम दोबारा उस फीमेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी में इंसर्ट कर देंगे, उसके बाद डेवलपमेंट होगी, तो डेवलपमेंट के नतीजे में जो ऑफस्प्रिंग बनेगा उसे हम क्या नाम देंगे, डेट इज नोन एज क्लोन। अब वो क्लोन जो होगा वो इस डिजायर्ड एनिमल की 100% जो है वो कॉपी होगा। तो इस तरह हम जाइगोट को चेंज करके भी जो है वो ऑर्गेनिजम्स की क्लोनिंग जो है वो करवा सकते हैं। जैसा कि वो यहां पर कहता है, न्यूक्लियस फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग, जिसे हम जाइगोट भी कहते हैं, यहां से वो स्टार्ट कर रहा है, इज रिमूव्ड। क्या किया जाएगा, एक फर्टिलाइज्ड एग से, जिसे हम जाइगोट भी कहते हैं, उससे न्यूक्लियस जो है वो रिमूव किया जाएगा। एंड अ न्यूक्लियस फ्रॉम अ सेल ऑफ फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म। फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म से मुराद यहां पर यह है कि हम अपने डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म का जो न्यूक्लियस लेंगे एंड इज इंसर्टेड इन इट्स प्लेस, और उसको उस जगह पर रिप्लेस कर देंगे। अब रिप्लेस करने के बाद क्या होगा, वो जो अल्टर्ड जाइगोट बनेगा, द अल्टर्ड जाइगोट इज इम्प्लांटेड इनटू सूटेबल वोम। उस अल्टर्ड जाइगोट को उसी जगह पर, जिसे वोम का नाम दिया जाता है, उसी जगह पर फीमेल बॉडी में दोबारा से इम्प्लांट कर दिया जाएगा, दाखिल कर दिया जाएगा, जहां पर क्या होगा, उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट होगी और यूं जो नया ऑफस्प्रिंग बनेगा, that is exactly 100% copy of the animal, उस एनिमल की 100% कॉपी होगा जिसका हमने न्यूक्लियस जो है वो इस्तेमाल किया था। तो इस तरीके से हम जाइगोट को चेंज करके अपने डिजायर्ड एनिमल की बहुत सारी कॉपीज को जो है वो तैयार कर सकते हैं। सेकेंड मेथड है बाय स्प्लिटिंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो को स्प्लिट करने के बाद भी हम क्लोनिंग जो है वो करवा सकते हैं। नॉर्मली जो आइडेंटिकल ट्विन्स, नॉर्मली फर्टिलाइजेशन के नतीजे में विद इन मदर बॉडी जब जाइगोट बनता है, विद इन मदर बॉडी फर्टिलाइजेशन के नतीजे में जब जाइगोट बनता है,
तो जाइगोट से अल्टीमेटली एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ने जो है वो पैदा होना है। तो वो जाइगोट क्या करता है, वो अपनी माइटोसिस के जरिए अपनी तादाद बढ़ाना शुरू कर देता है, जिससे बहुत सारे सेल्स बनते चले जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं एम्ब्रियो। और वो बहुत सारे सेल्स एम्ब्रियो जो होते हैं वो एक मल्टी सेलुलर बॉडी में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये जाइगोट है और इस जाइगोट ने अपने आप को डिवाइड करके एम्ब्रियो में तब्दील कर दिया है, अगर इस एम्ब्रियो के जो सेल्स जो कि अल्टीमेटली माइटोसिस के जरिए बनने, तो ये सारे सेल्स सेम हैं, इन सब में जो जेनेटिक मटेरियल इन सब का न्यूक्लियस जो है वो सेम है। अगर हम इन एम्ब्रियोज के सेल्स को अलहदा कर दें तो हर एम्ब्रियो का सेल चूंकि जेनेटिकली सिमिलर होता है, वो अलहदा तरीके से जो है वो डिवाइड करना शुरू कर देगा माइटोसिस के जरिए। तो यूं यहां पर भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बनेंगे, यहां भी मल्टी सेलुलर, यहां भी बहुत सारे सेल्स बनेंगे, और यूं इन सेल से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो वजूद में आएंगे। नॉर्मली ह्यूमन बींग्स के केस में जो आइडेंटिकल ट्विन्स बनते हैं वो भी इसी तरीके से बनते हैं। उसमें होता ये है कि जो जाइगोट होता है, वो जाइगोट जो है वो जब डिवाइड करना शुरू करता है माइटोसिस के जरिए, तो माइटोसिस के नतीजे में जो नए सेल्स बनते हैं, होता कुछ यूं है आइडेंटिकल ट्विन्स के केस में कि वो एम्ब्रियो किसी वजह से जो है उसके सेल्स जो हैं वो अलहदा हो जाते हैं, उसके सेल्स अलहदा हो जाते हैं। दोनों फिर वो जो एम्ब्रियो के जो सेल्स अलहदा होते हैं वो अलहदा एम्ब्रियो का काम करना शुरू कर देते हैं। ये अलहदा डिवाइड करना शुरू कर देगा, ये अलहदा एम्ब्रियो के तौर पे डिवाइड करना शुरू कर देगा, यूं इससे भी जो है वो एनिमल बनेगा, इससे भी एनिमल बनेगा। अब वो जो एनिमल्स हैं वो किससे बन रहे हैं, इन सेल से, और वो सेल्स जो हैं वो इनसे बन रहे हैं, और ये सेल्स जो हैं वो इस सेल से बन रहे हैं, जिसमें तो जो कि माइटोसिस के जरिए बन रहे हैं, और माइटोसिस में तो सेल सिमिलर प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह आइडेंटिकल ट्विन्स का कॉन्सेप्ट जो है वो यहां पर यूज होता है। तो यही हमने मेथड इस्तेमाल किया यहां पर बाय स्प्लिटिंग एम्ब्रियो के जरिए, कि यहां पर क्या होगा, द डिवीजन ऑफ अर्ली एम्ब्रियो इनटू वन और मोर सेपरेट एम्ब्रियोज, कि हम क्या करेंगे, जो अर्ली एम्ब्रियो होगा उसको हम क्या कर देंगे, सेपरेट एम्ब्रियोज में तब्दील कर देंगे। क्योंकि जब हम इस एम्ब्रियो को अलहदा सेल्स में डिवाइड करेंगे तो ये सारे सेल्स अलहदा एम्ब्रियो के तौर पर काम करना शुरू कर देंगे, और ये जो एम्ब्रियो होंगे, दिस इज द सेम प्रोसेस दैट क्रिएट्स आइडेंटिकल ट्विन्स। तो जैसा कि हमने ह्यूमन बींग्स में बात की कि जो आइडेंटिकल ट्विन्स प्रोड्यूस होते हैं वो भी इसी मेथड के जरिए होते हैं, कि अचानक किसी वजह से जो एम्ब्रियो होता है वो अलहदा हो जाता है। तो एम्ब्रियो के जो सेल्स अलहदा होते हैं वो एक अलग अलग एम्ब्रियो का काम जो है वो शुरू कर देते हैं। तो यूं इस तरह जब एम्ब्रियो स्प्लिट होता है तो बहुत सारे नए एम्ब्रियोज जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, और उन एम्ब्रियो से जितने भी एनिमल्स बनेंगे वो जेनेटिकली जो है वो सिमिलर होंगे, और इन एनिमल्स को, तमाम एनिमल्स को हम क्या नाम देंगे, क्लोन्स का नाम देंगे। तो इस तरह इन दो मेथड्स को इस्तेमाल करके हम किसी भी एनिमल की जो है वो क्लोनिंग करवा सकते हैं।